नमस्कार, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका न्यूज अलर्ट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज की सरकार का कानून कहता है कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें विकास दूंगा। जी हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूँ। आज किसान जो इस देश के गरीब हैं अपना खून बहाकर उनसे पूछ रहे हैं कि मेरा आज मेरा कल, यहाँ तक कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है और आप मूक दर्शक बने हुए हैं। यह सवाल एक किसान पूछ रहा है उस देश के प्रधानमंत्री से जिस प्रधानमंत्री के सूट की नीलामी भी करोड़ों में होती है। और सवाल पूछ रहा है एक पत्रकार जो सम्मान की चाह रखते हुए पत्रकारिता दिवस पर अपना खून बहाकर इसकी कीमत चुका रहा है। यह मामला बेगूसराय रामदीरी क्षेत्र के कसहा दियारा का है, जहां 290 एकड़ जमीन विवाद का मामला चल रहा है। बता दें कि यह मामला पहले से ही पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां किसान इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं, वहीं एनटीपीसी बरौनी इसे बिहार सरकार का बता पिछले कुछ दिनों से एस्पॉन का निर्माण करवा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृपया करके इसको सुधारे और हमको न्याय दे। जमीन नहीं देंगे, जान देंगे। प्रशासन जान देंगे जमीन नहीं, यह नारा है बेगूसराय के कसहा दियारा के किसानों का, जो अपनी जमीन के लिए जान देने को भी तैयार हैं। किसानों के द्वारा हाथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस डंडे दिखाकर किसानों को अपनी जमीन छोड़कर भागने को कह रही है। एक तरफ कोरोना यमराज बनकर खड़ा है तो दूसरी तरफ पुलिस डंडे बरसा रही है। आखिर किसान अपनी एकमात्र पूंजी अपनी जमीन को छोड़कर जाए भी तो कैसे जाएं? हमको मारा, समाचार दिया, जमीन छेकने के लिए आए थे। किसानों पर डंडे बरसाने के बाद पुलिस वालों ने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा और पत्रकारिता दिवस पर अपनी पहचान बताने के बाद भी एक पत्रकार को किसानों के खबर संकलन के दौरान पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। न्यूज कवरेज करने के लिए यहाँ आए हुए थे। कसहा दियारा किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, उसी में न्यूज कवरेज करने के लिए आए थे। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करना शुरू हुआ। मैं न्यूज कवर कर रहा था, उसी दरमियान मेरे पीछे से काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी आके आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर करके मेरे ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दिया। मैंने जब कहा कि मैं मीडिया हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लाठियों से पीटा गया। मेरा पैर जख्मी हो गया है, खून बहते रहा, उसके बाद भी मुझे लाठियों से पीटा गया। बता दें कि कसहा दियारा के 290 एकड़ जमीन विवाद का यह मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें किसान इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं, जबकि एनटीपीसी प्रबंधन बिहार सरकार का बता पिछले कई दिनों से एस्पॉन का निर्माण शुरू करवा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल में सुधार करते हुए किसानों के लिए एक नया कानून लाया था। आइए देखते हैं वो कानून क्या है। नए बिल का नया कानून किसानों के जमीन के जबरन अधिग्रहण की इजाजत नहीं देता, लेकिन रक्षा, सुरक्षा या अन्य कारणों से अगर सरकार उनकी जमीन को अधिग्रहण करती है तो भूस्वामियों को इसका उचित मुआवजा पाने का हक होगा। नए बिल के अनुसार अगर किसान मुआवजा लेने से मना करते हैं तो वो इस आधार पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया खारिज करने की मांग नहीं कर सकते। नए कानून में उचित मुआवजे के साथ ही भूस्वामियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के बाजार भाव से 4 गुना अधिक दाम मिलेंगे, जबकि शहरी इलाकों में भूस्वामी को बाजार भाव से 2 गुने दाम मिल सकेंगे। नए कानून के अनुसार बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। जमीन के मालिकों और जमीन पर आश्रितों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट कंपनियों के लिए अगर जमीन अधिग्रहण की जाती है तो 70% ग्रामीणों की रजामंदी जरूरी होगी। हालांकि इस झड़प में कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई है, जिसके बाद आनन फानन में बेगूसराय एसडीएम संजीव चौधरी मौके पर पहुंचे और भूमि अधिग्रहण मुक्ति मोर्चा व पटना जिला प्रशासन के बीच एक वार्ता हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सोमवार को किसान प्रतिनिधि, जिला प्रशासन और एनटीपीसी बरौनी के अधिकारियों के बीच एक बैठक होगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस वार्ता में कांग्रेस नेता सार्जन सिंह, युवा कांग्रेस नेता रत्नेश टुल्लू, राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव, किसान मोर्चा के हेमंत कुमार पप्पू आदि शामिल थे।
घटना यही हुआ, हम यहाँ पर पहले ही बात हुआ कि हमको लिख करके दीजिए, मेरा जमीन यहाँ पर जो है सब मेरा जमीन है, मेरा सबका कवाला है, सबका कागज है। पटना तक हम केस लड़ रहे हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ 10-20 पहले आदमी आया, यहाँ था कि 11 बजे तक सब आदमी आना है, थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे जो अंदर में आदमी थे वो आए, बोले कि यहाँ बैठने नहीं देंगे, आप आगे पीछे बढ़िए। फिर पीछे बढ़े तो वहाँ पर गड्ढा में जो ही हम सब आदमी तड़पना चाह रहे थे, इतने में पीछे से लाठी देना शुरू। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारे ग्रामीणों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना स्थल पर आया गया, लेकिन आने से पहले ही यहाँ लाठी चार्ज कर दिया गया। पत्रकार भाई को चोट लगा है, बहुत बड़ा जबरदस्त घायल हुए हैं। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ जब गया तो डॉक्टर ने कहा कि आधा किलो से ऊपर खून गिरा है। मैं जींस देखा तो मैं दंग रह गया, पूरा जींस ब्लड से रंगा हुआ था। तो आज मैं खासकर ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार का ये खून और हमारे किसान भाई का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। हम हर कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। खासकर मेरे गांव के साथ रामगिरी 1, 2, 3, 4 सभी लोगों का इसमें जमीन है। अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। हम चाहे तो इस जमीन पर खून हो जाएंगे या जमीन हम नहीं देंगे। हम लोग की ये जमीन जो है, ये जमीन माँ का आंचल है, ना कि ये जमीन है, इससे रोजी रोटी है। इसलिए हम लोग आपस में ये तय कर चुके हैं यहाँ के जमीन के जो किसान है, 10 गांव के किसान जो जमीन कभी नहीं दे सकते। ये हमारी आज भी देख लिए कि जान हम देने के लिए तैयार है, जमीन कभी नहीं देंगे। तनावपूर्ण माहौल तो नहीं कहेंगे इसको। यहाँ पे ऐश टाइप का निर्माण किया जाना है बरौनी एनटीपीसी के तहत। किसानों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि वास्तव में ज़मीन का विवर्जन करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद एनटीपीसी को यहाँ पर ऐश टाइप निर्माण करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और किसानों का यहाँ पर जो लंबे समय से खेती काज करते रहे हैं, उनका कहना है कि सर ज़मीन हमारा है, ज़मीन का हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसके लिए उचित फोरम है। सभी लोगों को मैंने पहले भी सलाह दिया था कि अगर आप लोगों का जो भी ग्रीवांसेज है, इसके लिए उचित फोरम होता है और इसके लिए उचित फोरम कोर्ट है। अगर कोर्ट में जाते हैं तो जैसा निर्णय होगा वैसा फिर हम लोग करेंगे। अभी तत्काल किसानों को मैंने बुला करके कहा है कि आइए हमारे टेबल पर हम लोग बैठते हैं, जो आपकी समस्या होगी हम लोग सुनेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकता है वो कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि 290 एकड़ जमीन के इस विवाद में किसकी जीत होती है। एक तरफ है किसान जो इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं और दूसरी तरफ है एनटीपीसी बरौनी जो विकास कार्य को लेकर आगे बढ़ रही है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बेगूसराय की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।